रसिया यूक्रेन इजराइल हमास के बाद एक और जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस बार आमने सामने है इजराइल और ईरान। इजराइल और ईरान कोई पड़ोसी देश नहीं है। इन दोनों देशों के बीच तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी क्या वजह है जो आज इन दोनों देशों में आपस में भिड़ंत हो गई है। इजराइल ने ईरान के यूरेनियम ठिकाने नेतांज में बड़ा हमला कर पूरे दुनिया को चौंका दिया। इस हमले में इजराइल ने ईरान के कई सेना के बड़े अधिकारी और वैज्ञानिकों को भी मार गिराया। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा और इसी के तहत कई कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल पर जमकर हमला बोला और बैलिस्टिक मिसाइल दागना शुरू किया, जिसमें इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव और हाइफाई को बड़ा नुकसान भी पहुंचा। ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का सबसे बड़ा कारण है ईरान द्वारा तैयार किया जा रहा परमाणु बम, जिसे अमेरिका और इजराइल दोनों ही नहीं बनने देना चाहते। ईरान हमेशा से परमाणु बम बनाने के फिराक में रहा, लेकिन उसके लिए रुकावट बनी उसके द्वारा साइन किया गया एक समझौता, जिसमें ईरान ने अमेरिका से यूरेनियम की मदद यह भरोसा दिला कर लिया कि वह सिर्फ इसका प्रयोग बिजली उत्पादन में करेगा, लेकिन ईरान इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा था। जब बात विश्व के सामने आई, जिसको लेकर ईरान पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए और अपने इन्हीं हरकतों की वजह से ईरान ने लंबे समय तक प्रतिबंध को झेला। हाल में ही अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से परमाणु प्रयोग को रोकने के लिए बातचीत चल रही थी। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी होने वाली थी, लेकिन बैठक के कुछ दिन पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और कारण बताया कि महज 15 दिन के भीतर ही ईरान परमाणु बम को तैयार कर लेने वाला था। इजराइल ने बताया कि ईरान अगर परमाणु बम तैयार कर लेता तो यह उसके लिए अस्तित्व का खतरा बन जाता। इजराइल ने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस पूरे मामले में अमेरिका भी बैक एंड से इजराइल की मदद कर रहा, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान अपना परमाणु बम बनाए। ईरान में परमाणु गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका हमेशा से ईरान पर दबाव बनाते रहा। इजराइल के साथ इस पूरी लड़ाई में अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान अपने परमाणु बम बनाने के महत्वाकांक्षा को भूल जाए, नहीं तो ईरान को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इजराइल जिस तरह ईरान से 2000 किलोमीटर दूर है, वैसे ही अमेरिका भी ईरान के खोज से बहुत दूर है। अमेरिका और ईरान में तकरीबन 11000 किलोमीटर की दूरी है। अमेरिका तो ईरान का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन ईरान की हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका से टकरा सके, क्योंकि ईरान के पास न ही ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक हो, न ही ईरान के पास ऐसे फाइटर जेट है जो इतनी दूरी को तय कर सके। लेकिन ईरान के पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा जरूर है, जिससे वो इजराइल में तबाही मचा रहा है और तबाही मचाकर उसने इजराइल को दिखाया भी है। ऐसे में अमेरिका लगातार ईरान के सामने झुकने का दबाव बनाएगा और समझौते पर हस्ताक्षर की जिद भी करेगा, लेकिन ईरान के साथ इस लड़ाई में रूस और चीन समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। ईरान के पास भले ही आज परमाणु बम नहीं है, लेकिन ईरान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तेल और नेचुरल गैस के मामले में ईरान बहुत समृद्ध देश है। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस लड़ाई से पूरे विश्व में तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे हर देश में महंगाई पर बड़ा असर पड़ेगा। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और साथ ही ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी अपना दुश्मन मानता है। इस दुश्मनी में अमेरिका कहीं से भी मध्यस्थता के मूड में नहीं दिख रहा, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि अमेरिका कभी भी इस जंग में कूद जाए। भारत ने इस लड़ाई में अभी तक खुलकर किसी भी एक देश का समर्थन नहीं किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मामले पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत भी की और इस मसले की पूरी जानकारी दी। भारत ने इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की और शांति की दिशा में किए जाने वाले समझौते के लिए प्रेरित किया।